प्रश्न 10। सरल करें। प्रश्न 10 है 64 x का घात 25 बटा -16 x का घात 15। तो प्रश्न है 64 x का घात 25 बटा -16 x का घात 15। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 64 बटा -16 गुना x का घात 25 माइनस 15। इस तरह लिख लेंगे 64 बटा -16 गुना x का घात 25 माइनस 15। तो हम जानते हैं कि भाग में क्या होता है, घात को घटा देते हैं। तो x का घात 25 है और बटा में है x का घात 15, यानी x का घात 15 से भाग देना है x का घात 25 को। तो घात को घटाते हैं तो x का घात 25 माइनस 15 लिख देंगे गुना करके, क्योंकि गुना में है 64 के साथ x। और यहाँ पे लिख देंगे 64 बटा -16। ठीक है, 64 को -16 से भाग देना है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो 16 चौक 64, 16 से 4 बार में कट जाएगा, 16 चौक 64। अब ये माइनस में है, 16 क्या है माइनस में है और 64 प्लस में। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी -4। प्लस माइनस माइनस होता है भाग में, तो ये प्लस में है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस लिख लेंगे -4, क्योंकि 16 चौक 64, 64 को 16 से भाग देंगे तो 4 आएगा, गुना x का घात 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो -4 गुना x का घात 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा -4 x का घात 10, -4 x का घात 10। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 11। -143 x का घात 3 y का घात 3 z बटा -13 x बाई। तो ये है प्रश्न। -143 एक्स क्यू बाई क्यू जेड, यानी -143 x का घात 3 y का घात 3 z को किससे भाग देना है, तो -13 x बाई से भाग देना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे -143 बटा -13 गुना x का घात 3 माइनस 1 गुना y का घात 3 माइनस 1 गुना z। इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि भाग में क्या होता है घात घटा देते हैं। तो x का घात 3 को x से भाग देना है, तो 3 माइनस 1 लिख लेंगे घात में, क्योंकि यहाँ पे x है सिर्फ, तो इस पे कुछ घात नहीं है तो 1 है। ठीक है, कुछ कोई घात नहीं दिख रहा है तो इस पे 1 होता है, क्योंकि x का घात 1 x होता है। तो x का घात 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो x का घात 3 माइनस 1 लिख लेंगे, यानी 3 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x का घात 3 है, तो 3 माइनस 1 लिख लेंगे, x का घात 3 माइनस 1। उसी तरह y का घात 3 माइनस 1, यहाँ पे y है सिर्फ, यानी घात 1 है, तो y का घात 3 माइनस 1 गुना z अकेले है तो बस z लिख लेंगे, और माइनस 143 बटा माइनस 13 लिख लेंगे। माइनस 143 को किससे भाग देना है? माइनस 13 से। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 13 से 143 11 बार में कट जाएगा। 13 गुना 11 कितना होता है? 143। 13 गुना 11 143 होता है, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दोनों में माइनस है, तो भाग में क्या होता है? भाग या गुना में माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे बस लिखेंगे 11। क्या लिखेंगे? 11 गुना x का घात 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2, गुना y का घात 3 माइनस 1 यानी 2, गुना z। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसको बस साथ में लिख देंगे, यानी 11x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। 11x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। तो प्रश्न 11 है, मतलब प्रश्न 11 इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 12, माइनस 128 MQ जेड का घात 4 बटा 16 M स्क्वायर जेड स्क्वायर। यह है प्रश्न। माइनस 128 MQ यानी m का घात 3 जेड का घात 4 बटा 16 m का घात 2 जेड का घात 2। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, माइनस 128 गुना, अब देखिए इसको हम, यानी इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। m कितना है? घात 3 है, तो m गुना m गुना z कितना है? 4 है, तो z गुना z, इस तरह लिख लेंगे, बटा 16, तो 16 गुना m का घात 2 है, यानी m गुना z का घात 2 है, तो z गुना z लिख लेंगे। तो प्रश्न 11 जैसे हल किए थे उस तरह भी इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी हल कर लेंगे, ठीक है, यानी जितना घात है उतना गुना करके लिख लेंगे। अब उसके बाद इसको काट देंगे, जैसे z से z को काट लेंगे, फिर z से z काट लेंगे, फिर m से m कट जाएगा, m से m कट गया, और 16 से 128 कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 16 8 128, 16 का पहाड़ा में 8 बार में, 16 का पहाड़ा में 8 बार में क्या आता है? 128। तो 16 से 128 को 8 बार में काट लेंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये माइनस में था 128 और 16 प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस 8। m सिर्फ अकेले बचा है, m एक ही है, और z दो है, ठीक है, तो m लिख देंगे और z
जेड गुना जेड है यानी जेड का घात 2। तो इसका उत्तर क्या हो गया, -8m/z²। -8m, देखिए -8m जेड गुना जेड यानी z²। तो इस तरह भी प्रश्न 12 को हल कर लेंगे, या जैसे प्रश्न 11 हल किए थे उस तरह भी इसको आप हल कर सकते हैं, घात को घटा करके। जैसे m का घात 3 है तो 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, यानी m सिर्फ आ जाएगा। और z का घात 4 है, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको आप हल कर सकते हैं। प्रश्न 13। प्रश्न है 20r² t बटा 4RT। ये है प्रश्न, 20r² t बटा 4RT। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 20 गुना R गुना R गुना T बटा 4 गुना R गुना T। सब गुना में है तो हम इस तरह लिख लेंगे, R का घात 2 है यानी R गुना R लिख लेंगे, गुना T बटा 4 गुना R गुना T। तो T से T खत्म कर देंगे, R से R को काट लेंगे, 4 पचे 20, 4 से 20 5 बार में कट जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना हो गया, 5R। इसका उत्तर कितना हो गया, 5R। तो हम इसका उत्तर लिख देते हैं यहाँ पे 5R। R सिर्फ बचा है और यहाँ पे 5, तो 5R इसका उत्तर हो जाएगा।